लगातार बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र को हम कवर कर रहे हैं। अलग अलग गांव में गए, तो अभी गंगाना में आए तो जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के वो भी देखने आए थे। क्या देख रहे थे आप? कोई शिकायत थी या नहीं? कोई शिकायत नहीं। रूटीन में मैं जो देखने आया अपने बूथ संभालना और मेरा जो परिवार है इससे मिलने आया, और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। अभी तक जिस गांव में आपने देखा होगा माहौल और एक तरफा माहौल और शांतिपूर्ण। बहुत बड़ा पक्ष में कांग्रेस की जीत होगी, और ये जीत कांग्रेस की नहीं, हल्का बड़ौदा की जीत होगी। किसान की, मजदूर की, गरीब की, छोटे व्यापारी की, आशा वर्कर, महिला वर्कर, सब इनकी। ये मुद्दे तो आप नरेल चला देते हो जहां भी मिलते हो, उसको छोड़ के मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि मतदान लोकसभा में बहुत कम हुआ था, इस बार विधानसभा में क्या लगता है कि मतदान कुछ बढ़ेगा? जब मतदान ज्यादा बढ़ता है तभी प्रत्याशियों को या पार्टियों को ये लगता है कि बदलाव की ओर है। नहीं, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं। परसेंटेज लोकसभा से ज्यादा होगी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं, सबको यही बार बार कह रहे हैं पोलिंग कराओ भाई, पोलिंग कराओ। लेकिन पोलिंग अच्छी चल रही है, लगभग मेरे में 40% का लगभग होगी मेरी बड़ौदा की। आपने वोटिंग की है? ना, मैं 4 बजे डालूंगा। तो आप तो जैसे प्रत्याशी तो मैं ज्यादातर देखती हूँ कि सुबह सुबह उंगली का निशान दिखा रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, आपके नेता भी। जी, आपने अभी तक नहीं? नहीं, मैं मेरा हर बार मैं 4 बजे डालता हूँ। ठीक, हम 4 बजे आपको आपके गाँव में ही मिलेंगे। आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। और ये गांव बड़ा ऐतिहासिक तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रभाव है। शिक्षण जो जयराम बुटाना की जो संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, उसकी वजह से यहाँ टीचर बहुत है, मुझे जितनी जानकारी है। बाबूजी पिछले 50 दिनों तक लठम लठा रही यहाँ, तो चुनाव आज मतदान हो रहा है। क्या सोच के किन मुद्दों पर यहाँ मतदान है इस गाँव में? मुद्दों में तो पहले तो मुद्दा यही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, और जो सी पार्टी का रुझान हो उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने चाहिए। अच्छा, ये तो आपकी मैंने सुन ली बात की भी कांग्रेस का रुझान। मुद्दे क्या हैं कि भाई हमने ये सोच के हम कांग्रेस को वोट दें? किसानों का भी है जी। अच्छा, जो किसानों को 1.5 साल तक वहाँ बैठे रहे, उनका कोई और नहीं लिया, 700-750 मर गए। फिर दूसरी बात है, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। पिछले साल गेहूँ खराब हो गए तो वह भी पैसे ना मिले हैं। अच्छा, इस बात को लेके ना मैं जिस भी गांव में गई, किसानों का मतलब ज्यादातर जो मैं सुनती हूँ कि भाई जाट बिरादरी के लोग ही किसान माने जाते हैं। इस बार दूसरी बिरादरी क्या लगता है आपको कि आपके 36 बिरादरी है जी, काम करने वाली 36 बिरादरी है जी। रोड भी है, गुज्जर सभी किसान है, वो सभी किसान है। जो खेती का कार्य करते हैं वो सभी किसान है। और जी रिटायरमेंट है जी, समझो यार। रुक जाता, मैं ज्यादा पी ली फिर उधर आप उधर खड़े हो जाओ। ठीक है, शांति का जी। तो एक मैं जहाँ भी जिस भी गांव में गई, एक अग्निवीर का मुद्दा भी मुझे बहुत ज्यादा, 4 साल के लिए। और भूपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं आपके, वो इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा प्रचार कर रहे थे। तो क्या बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। मैडम 4 साल में क्या तो ट्रेनिंग लेगा, क्या आगे कर, क्या उसका भविष्य बनेगा, क्या उसके बच्चों को मिलेगा? कुछ ही नहीं मिलता उनको। अच्छा, प्रचार प्रसार चला और परसों शाम को बंद हो गया था, आपको पता है। तो जब मतदान का समय आता है तब दिल में क्या होता है कि चाहता है कि अच्छे आदमी को वोट दें, वो चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करता हो। थोड़ा सा पार्टी कम और चेहरे भी देखते हैं कि व्यक्ति अच्छा हो। और क्या काम करते हैं आप? जमींदार। हाँ। क्या महसूस करते हैं कि इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम कुछ नहीं कराया? ऐसा तो क्यों बोलो कि कुछ भी नहीं करे? किल्ली कब कर दी ना, तो ये कहता मजबूत मरवा हाँ ना कुछ तो कराया है सरपंच, ये मैं ना कराया है। आशा वर्कर पीटी, किसान पीटे, और पिटाई का तो काम कराया है, सब हम कागज दुआ दिए, इतना तो कराया है, कुछ ना कुछ तो कराया है। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 महिलाएं और बड़ी चुपके से खड़ी हैं। क्या वोट डाल दी? अच्छा, आधार कार्ड से डाली या वोटर कार्ड नहीं था आपका? हाँ, भूलेगा। अच्छा, कोई बात। क्या सोच के मन बना कि किसको वोट देनी चाहिए? जो सोचती उससे पे उसे पे। मतलब एक नहीं, सोच का मतलब मैं ये नहीं जानने की कोशिश करूंगी कि आपने किस पार्टी को दी। सोचते ही है कि भाई कौन सी पार्टी, जो मेरा मन करे, पार्टी जो बेहतर हो। हाँ। मुद्दे क्या सोचते हैं कि भाई इस पार्टी ने ये ठीक नहीं किया? क्या लगता है आपको किस पार्टी ने ठीक नहीं किया? हर बंदा जाना कौन पार्टी क्या कर रही है। बड़े शाने हैं गंगाना गांव के वोटर। और महिलाएं, मुझे अच्छा लगता है कि महिलाएं घूंघट निकाल के अपनी मतदान का
मतलब पूरी तरह से मैं जिस भी गांव में गई आप देखते हैं, और ये अभी और भी आ रही हैं मतदान करके। महिलाओं की खूब लंबी लाइन है और शायद बहुत अच्छी कोशिश है। सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत अच्छे से कर रखे हैं और ये शायद बीएसएफ से हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, कहीं कोई किसी गांव में कोई सेंसिटिविटी हो तो पूरी तैयारी है, तैयार है। ये पूरी तैयारी के साथ है, सिक्योरिटी यहाँ अच्छी खासी है। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। अभी बड़ौदा हल्का का जो गांव गंगाना था, चाकसी था, देख के आए, और अब गोहाना हल्के में है जहां से प्रत्याशी जगबीर मलिक हैं और भारतीय जनता पार्टी से अरविंद शर्मा हैं और निर्दलीय का भी है। यहाँ कुछ जानने की कोशिश करेंगे। खंदराई गांव में है इस वक्त, छोटा सा गांव है, हालांकि बड़ा गांव तो शहर से सटा हुआ गांव है और सब लोग वोटिंग करके यहाँ बैठ गए हैं, तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, किन मुद्दों पर आप वोटिंग करके आए? हमारे गांव में तो जी माइनर निकलवा रखी है मलिक साहब ने। हाँ, ये वो मेन तो मुद्दा यही है, यही है हमारे गांव के लिए तो जीवन रेखा है ये। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इनको हम वोट करें। वैसे हवा तवा क्या है बाबूजी? बढ़िया जी, अरे बुड्ढा की जीत से। बुड्ढा के नाम से? हाँ जी, और मिल्क मलिक का नाम तो नहीं है। हाँ, सही बताऊं जी। ये भाई देखो, गांव में जिन लोगों को जो कुछ कहना हो ना, खरी खरी बोल देते कि हुडा के नाम से बोल रहे। अच्छा, लेकिन जगबीर मलिक के सरपंच साहब तो बड़े अच्छे मित्र हैं। ये चुनाव धीरे धीरे टफ होता चला गया, लेकिन आज मैंने कई जगह देखा लोग बड़ी पार्टियों को वोट देने की जो बात कर रहे थे, क्या है खंडराई? मेरा राजवीर दहिया भी कैंडिडेट है, हरेश छकारा भी था। मेरे गांव में रोज आंदे जाते आप पता कर लो, आज दो जगह वोट पड़े हैं। एक तो वोट पड़ने लग रही है जगबीर सिंह के पर्सनल ताल्लुकात भी इस गांव में और हुड्डा साहब के नाम की भी कह तो वहां पड़े हैं। कह वोट पड़ने लग रही है अरविंद शर्मा के। मेरा गांव कति भाईचारा वोट गिरे है, तू मैं भी नहीं यहाँ कुछ भी। जिन्हें जहां वोट डालनी है, मेरे जो यहाँ एससी बरादरी के हैं वो ये बैठा पता कर लो, हमारे से भी 21 वोट डालने लग रहे हैं एससी बीसी, और बैकवर्ड में भी हमारे में जिस तरह को मार हैं वो हमारे अपना आप देने लग रहे भाईचारा में। समूह कति सामूहिक वोट डालने लग रहे हैं। बहुत शांति का इलेक्शन है और मेरा अंदाजा है, मैं अपनी तरफ से नहीं, बस जगबीर मेरे ताल्लुकात में उस तरह कह रहा हूँ। मैं अपनी सीट ने पहले भी क्लियर मानू था और आज मेरा इलेक्शन हो ना, गांव का इलेक्शन, मैं अपने गांव से ये पता करूं, गांव से अगर मेरे गांव में जो माहौल है और गांव में भी होगा। मैं अपने गांव से ये अंदाजा लगा लिया। अगर हाँ तो हमने मुकाबले मेरे गांव में जब यू है वन साइड हमारी बरादरी का, दूसरी मैं जिससे भी बात की मैंने काफी नाराजगी नजर आई। तो क्या सोच के किस पार्टी को ज्यादा वोट करने कर्मचारी? मैडम जी ऐसा है, प्रोटेस्ट करे, गैस टीचर ने करे, जो कच्चे कर्मचारी थे उनने प्रोटेस्ट करे समय समय पर, तो सरकार के खिलाफ कर्मचारी वर्ग रहा है लगभग, है नी। और जहाँ तक अंदाजा है कर्मचारी तो सरकार के खिलाफ ही वोट करेंगे। अच्छा, यहाँ जैसे अभी हुड्डा साहब की बात कर रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा, उनके कंधों पर जीत की जिम्मेदारी है हरियाणा में कांग्रेस की। यहाँ कितनी बार आए? यहाँ तो जी गोहाना में आए हैं, प्रॉपर गोहाना हल्का में राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था। और रही बात ये जी हुड्डा साहब का वर्चस्व है, हुड्डा साहब की बेल्ट है ये पूरी, रोहतक सोनीपत, है जी। लोग हुड्डा के नाम से भी वोट देते हैं। और जहां तक सवाल है गोहाना हल्के का, जगबीर सिंह मलिक को भी वोट देते हैं। मतलब कांग्रेस में हमारा गांव तो न्यू समझ लो एक तरफा है। अच्छा, मेरे लिए एक और नई बात है, कोई बैठा है नहीं, कोई बुरा ना माने मेरी बात का। मैं एक बात कहूंगी कि मेरी कल काफी लोगों से बात हुई। गोहाना में तो देखते हैं वो कि भाई जैसे गोहाना विधानसभा में कि भूपेंद्र हुड्डा को देखते हैं, जगबीर मलिक को चाहे भले ही नाराजगी हो, लेकिन बड़ौदा में वही लोग, बड़ौदा में निर्दलीय डॉक्टर कपूर का भी उनका प्रेम, अब वो निजी प्रेम हो सकता है। कल एक सरपंच है, शायद मेरी इनसे बात हुई थी, इन्होंने कहा कि मेरा मन वहां कपूर के लिए और यहाँ भूपेंद्र हुड्डा या जगबीर के लिए। सरपंच साहब क्या कहेंगे? ना, मैं तो पहले कह रही हूँ, मैं तो वही कह रही हूँ कि मतलब मेरी बात हुई थी, मैं तो स्पष्ट कर रही हूँ। ऐसा मैडम, हाँ,
हुड्डा साहब का भी कारण है। हाँ। और इसके जो पहले से आदमी है ना, वो इससे जुड़े हुए हैं। जुड़े वो निजी हो सकते हैं। को खाली मान रहा है ना, तो टाइम को मान जाए। वो निजी संबंध किसी से भी हो सकते हैं। अब मैंने गांव में देखा, एक गांव में जगबीर मलिक को गालियां दे रहे, कह रहे हम तो वोट उसी को दे रहे, ये भी बात है। बिल्कुल आप भी बड़े राजनीति में बड़े रहते हैं एग्रेसिव, इसका किस बार माहौल? देखो जी, गांव कंदराई में तो मेरा गांव है, इसमें बहुत बढ़िया माहौल है। 80-20 का मार्जिन है, कांग्रेस की तगड़ी लहर चल रही है। और रही बात हल्के की, हल्के में बहुत बढ़िया माहौल है, हम भी काफी घूमे हैं। अच्छा, 50 दिन चला ये चुनाव का प्रचार प्रसार, फार्म भरने की प्रक्रिया। जब वोटिंग करने जाओ हो तब भी दिमाग में कुछ ऐसी बात रहती है कि बटन दबाते दबाते भी मन चेंज हो जाता है? नहीं जी, किसी का मन नहीं भटक रहा था। दिल पहले पहले इलेक्शन से पहले लोगों का मन बन रहा है। तो अगर आपकी बात तो बदलाव करना है कि सरकार ने इतने तंग कर दिए, गरीब आदमी सभी कर दिए, कोई नहीं छोड़ेगा। सभी को मतलब गरीब आदमी का हाथ में कागज पकड़ा दिए, किसान को लठा पीट करे, इन्हें छोटे कोई नहीं। मास्टर है ये आप वाले तमाम मुद्दे मैंने चुनाव से पहले जितने भी गांव में जाके सर्वे किया या इस चुनाव के दौरान जिस गांव में जाकर लोगों से बात की, शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनाव में सबसे परेशानी का सबब बनेगा ये आई कार्ड, ये आईडी, इन लोगों को लेकर हर आदमी के अंदर नाराजगी नजर आई। देखते हैं कि जो 8 तारीख को जब मतपेटियां खुलेगी, इस नाराजगी का क्या परिणाम होगा।